वेलकम टू पार्ट 2। 7वां हफ्ता चल रहा था। सुबह 5 बजे आईसीयू में कुछ बदला। रश्म की आंखों की पुतलियां धीरे धीरे हिलने लगीं। नर्स जो रात भर ड्यूटी पर थी, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, रश्म। और पहली बार रश्म की आंखें खुली, धुंधली लेकिन खुली। कमरे में पड़ी लाइटें उसकी आंखों को चुभ रही थीं। माँ को बुलाया गया। वो रोती हुई अंदर दौड़ी। उसने देखा, उसका बेटा उसे देख रहा था। आंखों में पहचान थी, पर जुबान अब भी खामोश थी। डॉक्टर ने कहा, कोमा से बाहर आ चुका है, लेकिन रिकवरी लंबी है। माँ ने उसका माथा चूमा। तू लौट आया बेटा, मैंने कहा था ना। रस्वा अब होश में था, लेकिन उसका शरीर अब भी जवाब नहीं दे रहा था। बोल नहीं पा रहा था, हाथ पैर नहीं हिल पा रहे थे। डॉक्टर ने बताया, ब्रेन इंजरी की वजह से शरीर टेम्परेरी पैरालाइज हो सकता है। उसके चेहरे पर सवाल थे, क्या मैं कभी चल पाऊंगा? माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू बस कोशिश करता रहे, बाकी मैं हूँ। फिजियोथेरेपी शुरू हुई। हर दिन 2-2 घंटे दर्दनाक अभ्यास। ऋषभ चीख नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें दर्द बयां करती थीं। कभी कभी वो माँ की ओर देखकर आंसू बहा देता, जैसे कह रहा हो, बस कर दो। लेकिन माँ कहती, दर्द सह ले बेटा, जीत करीब है। पहली बार जब उसकी उंगली थोड़ी सी हिली, माँ ने उसे गले लगा लिया। फिजियो ने कहा, अब रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन लंबा सफर है। रश्म ने आंखों से इशारा किया, जैसे कह रहा हो, मैं लड़ूंगा। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाना सीखा, फिर धीरे धीरे होंठ हिलाने शुरू किए। एक दिन उसने माँ को देखा और धीमे से बोला, माँ। वो एक शब्द था, लेकिन माँ के लिए वो पूरी दुनिया थी। रश्म अब होश में था, लेकिन उसका शरीर अब भी जवाब नहीं दे रहा था। बोल नहीं पा रहा था, हाथ पैर नहीं हिल पा रहे थे। डॉक्टर ने बताया, ब्रेन इंजरी की वजह से शरीर टेम्पररी पैरालाइज हो सकता है। उसके चेहरे पर सवाल थे, क्या मैं कभी चल पाऊंगा? माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू बस कोशिश करता रहे, बाकी मैं हूँ। फिजियोथेरेपी शुरू हुई। हर दिन 2-2 घंटे दर्दनाक अभ्यास। ऋषभ चीख नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें दर्द बयां करती थीं। कभी कभी वो माँ की ओर देखकर आंसू बहा देता, जैसे कह रहा हो, बस कर दो। लेकिन माँ कहती, दर्द सह ले बेटा, जीत करीब है। पहली बार जब उसकी उंगली थोड़ी सी हिली, माँ ने उसे गले लगा लिया। फिजियो ने कहा, अब रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन लंबा सफर है। ऋषभ ने आंखों से इशारा किया, जैसे कह रहा हो, मैं लड़ूंगा। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाना सीखा, फिर धीरे धीरे होंठ हिलाने शुरू किए। एक दिन उसने माँ को देखा और धीमे से बोला, माँ। वो एक शब्द था, लेकिन माँ के लिए वो पूरी दुनिया थी। रश्म की रिकवरी धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ा कदम था स्कूल वापस जाना। माँ ने उससे कहा, तू जा बेटा, दुनिया तेरे इंतजार में है। पहले दिन स्कूल का गेट देखकर उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों थे। वो वॉकर के सहारे धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अंदर गया। कुछ बच्चे उसे देखकर चुप हो गए। कुछ ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? ऋषभ ने हिम्मत जुटाई और मुस्कुराया, मैं वापस आ गया हूँ। उसके दोस्त थे, लेकिन कुछ नए दोस्त भी बन गए थे। टीचर ने उसकी प्रगति देखकर उसकी तारीफ की, बहुत हिम्मत दिखाई तुमने। स्कूल में पहली बार उसने फिर से अपनी पुरानी किताबें खोली। पढ़ाई में थोड़ा संघर्ष था, लेकिन वो हार नहीं मानता था। माँ रोज फोन पर बात करती, तू अच्छा कर रहा है, मैं गर्व महसूस करती हूँ। धीरे धीरे उसके कदम मजबूत होते गए, जैसे वो फिर से जिंदगी की राह पकड़ रहा हो। फिजियोथेरेपी भी जारी थी, हर दिन मेहनत कर रहा था वो। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ खेला। वो पहला पल था जब उसने असली खुशी महसूस की। माँ ने कहा, देखा बेटा, तू फिर से जी रहा है। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। दर्द और यादें अभी भी साथ थीं। ऋषभ कभी कभी अकेले बैठकर सोचता, क्या मेरी जिंदगी फिर से पूरी हो पाएगी? स्कूल में कुछ बच्चे उसे देखकर हैरान थे, कुछ उसकी हालत का मजाक उड़ाते थे। ऋषभ ने महसूस किया कि लोग उसे अलग नजरों से देखते हैं। माँ ने समझाया, दुनिया में बहुत लोग होंगे जो तुम्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन तू उनसे मजबूत है। धीरे धीरे ऋषभ ने खुद को साबित करना शुरू किया। वो अपनी मेहनत से सभी की सोच बदलने लगा। उसने खेल में हिस्सा लिया, अपने साथियों के साथ दोस्ती की। कभी कभी उसे बहुत थकान होती,
लेकिन वो रुका नहीं। गांव के लोग भी उसके घर आते, उसकी बहादुरी की कहानी सुनाते। ऋषभ की कहानी हर किसी के दिल को छू गई। वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए उम्मीद बन गया जो हार मान चुके थे। उसने स्कूल में स्पीच दी, कोमा से लड़ाई मेरी नहीं, हमारी है। लोगों ने तालियां बजाईं और उसकी आवाज ने सबका दिल जीत लिया। माँ ने कहा, अब तू मेरा हीरो है। ऋषभ ने ठाना कि वो आगे बढ़ेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। उसने फिजियोथेरेपी और पढ़ाई को बराबर समय दिया। धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत हुआ, बोलचाल बेहतर हुई। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, चलना, दौड़ना, बोलना। माँ और परिवार का साथ उसके लिए सबसे बड़ा सहारा था। वो जानता था कि ये सफर लंबा है, लेकिन अब उसके कदम मजबूत थे। एक दिन उसने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ दौड़ में हिस्सा लिया। जब उसने पहला रेस पूरा किया तो सब उसके लिए चिल्लाए, तुम जीत गए। ऋषभ ने महसूस किया कि जिंदगी फिर से उसकी है। उसने खुद से कहा, मैं फिर से जिंदा हूँ और ये सिर्फ शुरुआत है।